है बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल डाइएनी. यहाँ पर हमें डाइएनी फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनमें हम देखेंगे मोस्ट स्टेबल डाइएनी क्या होगा. की कंसेप्ट विल बी, पहले हम समझते हैं व्हाट इज डाइएनी. डाइएनी मीन्स प्रेजेंस of two unsaturated double bond. अगर एक कंपाउंड में टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, देन इट विल बी नोन एज डाइएनी. देन we will talk about stability of diene. Then it depends upon some of the factors. जैसे कि हम कैसे बोल सकते हैं कि ये diene will be more stable if the diene with consecutive double bond facing same direction will be more stable. And between trans and cis diene, trans structure will be more stable. What is the reason of the stability of the trans structure? क्योंकि उसमें less steric hindrance होगा. Due to less steric hindrance. और अगर डाइएनी के साथ प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर अटैच्ड, then it will make the chain stable. तो स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइएनी. वो ट्रांस होता है, सीस होता है. देन हम देखते हैं वो कंसेक्यूटिवली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं फेसिंग सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन. और देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं विद दैट चेन. फर्स्ट स्ट्रक्चर हमें दिया गया है, दैट इज दिस इज द स्ट्रक्चर. और यहाँ पर हम देख सकते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज 2. तो ये होता है हमारा डाइएनी. बट यहाँ पर this diene is differ by one more carbon, so no conjugation present over here. अगर conjugation नहीं होता है तो possibility of resonance is negligible, so no resonance because of ये क्या होता है, this one is a isolated double bond, isolated system, isolated डाइएनी. सेकेंडली हमें दिया गया है कंपाउंड. द कंपाउंड इज यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड हियर इज द डबल बॉन्ड एंड हियर इज द ग्रुप प्रेजेंट हियर. बट यहाँ पर हम देख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. As we already said कि अगर फेस करता है सेम डायरेक्शन को डाइएनी तो वो होता है मोर स्टेबल, बट अपोजिट डायरेक्शन इट इज फेसिंग, सो इट विल बी लेस स्टेबल. क्योंकि इसका जो ओवरऑल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है, इंक्रीज ओवरऑल एनर्जी. कमिंग टू द थर्ड वन, थर्ड स्ट्रक्चर हमें दिया गया है. This is given as this. This is the given structure. और यहाँ पर हम देख सकते हैं the structure is trans diene. Due to trans, here we will see less steric hindrance. So due to lower energy state, it will be more stable. और लास्टली हमें दिया गया है एक डाइएनी. दिस इज द डाइएनी गिवन एज
दिस इज द डाइएनी गिवन टू अस। यहाँ पर ये डाइएनी में हम देख सकते हैं नो कंजुगेशन, यहाँ पर कंजुगेटिवली डाइएनी प्रेजेंट नहीं है, नो कंजुगेशन, so possibility of resonance is 0, so no resonance, and this structure is cumulated diene, and here due to absence of the conjugation it will be, इसका जो stability होगा वो होगा negligible. Hence among 1, 2, 3, 4 diene जो maximum stability diene होगा that will be this one, due to presence of trans structure of the diene. So correct option होगा हमारा option C. I hope you have understood it well. All the best.